पौराणिक इतिहास अजीबोगरीब कहानियों और घटनाओं का साक्षी रहा है। इसमें बहुत कुछ ऐसा शामिल है जिसे सुनकर लगता है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है। जिन चमत्कारों और वरदानों की बात पुराणों में की गई है, क्या वाकई ऐसा संभव है? आज भी हम आपको एक ऐसी ही घटना से परिचित करवाने जा रहे हैं जो फिर एक बार आपको अचंभित कर देगी और सोचने को विवश कर देगी कि क्या वाकई ऐसा संभव था। यह घटना है एक ऐसे ऋषि की जिसने अपने जीवन में कभी भी किसी स्त्री को नहीं देखा था, और जब देखा तो उनका वो अनुभव बेहद अजीब था। यह एक कहानी है ऋषि श्रृंग की, जिन्होंने अपने जीवन काल में लिंग भेद जैसी कोई भी चीज़ महसूस नहीं की। वह कभी स्त्री और पुरुष में अंतर नहीं कर पाए। उनके लिए जिस तरह पुरुष उनके गुरु भाई थे, उसी प्रकार स्त्रियां भी उनके गुरु भाई थी। ऋषि श्रृंग विभांडक ऋषि के पुत्र और कश्यप ऋषि के पौत्र थे। अनुसार विभांडक ऋषि के कठोर तप से देवता कांप उठे थे और उनकी समाधि तोड़ने और ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने स्वर्ग से उर्वशी को उन्हें मोहित करने के लिए भेजा। उर्वशी के आकर्षक स्वरूप की वजह से विभांडक ऋषि की तपस्या टूट गई। दोनों के संसर्ग से ऋषि श्रृंग का जन्म हुआ। पुत्र को जन्म देते ही उर्वशी का काम धरती पर समाप्त हो गया और वे अपने पुत्र को विभांडक ऋषि के पास छोड़कर वापस स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गई। उर्वशी के छल से विभांडक ऋषि बहुत आहत हुए और उन्होंने समस्त नारी जाति को ही इसके लिए दोषी ठहराना शुरू कर दिया। अपने पुत्र को लेकर विभांडक ऋषि एक जंगल में चले गए और उन्होंने प्रण किया कि वे अपने पुत्र पर किसी भी स्त्री की साया तक नहीं पड़ने देंगे। जिस जंगल में वो तप करने गए थे, वह जंगल अंग देश की सीमा से लगकर था। विभांडक ऋषि के घोर तप और क्रोध का नतीजा था कि अंग देश में अकाल के बादल छा गए। लोग भूख से बिलखने लगे। इस समस्या के समाधान के लिए राजा रोमपाद ने अपने मंत्रियों, ऋषियों, मुनियों को बुलाया। ऋषियों ने राजा से कहा कि यह सब विभांडक ऋषि के कोप का परिणाम है। अगर वह किसी भी तरह उनके पुत्र ऋषि श्रृंग को जंगल से बाहर निकालकर अपने नगर में लाने में सक्षम हो जाते हैं तो अकाल से छुटकारा पाया जा सकता है। असल अपने जीवन काल में ऋषि श्रृंग ने कभी किसी स्त्री को नहीं देखा था, इसलिए उन्हें आकर्षित कर पाना आसान नहीं था। राजा ने इसके लिए भी युक्ति निकाली। उन्होंने अपने नगर की सभी देवदासियों को ऋषि श्रृंग को आकर्षित कर उन्हें जंगल से बाहर निकालकर नगर लाने का काम सौंपा। एक दिन जब श्रृंग ऋषि जंगल में विचरण के लिए निकले, तब उन्होंने एक आश्रम में खूबसूरत देवदासियों को देखा। वे बेहद आकर्षक थीं। उन्हें अपना गुरु भाई मानकर ऋषि श्रृंग उनके पास गए। देवदासियों ने उन्हें आकर्षित कर यौन आनंद के लिए प्रेरित करने का सिलसिला शुरू किया। अगले दिन ऋषि श्रृंग ने उन देवदासियों को ढूंढते ढूंढते उनके आश्रम में जा पहुँचे। देवदासियों को उनका कार्य लगभग पूरा होते दिखा। उन्होंने ऋषि से कहा कि वह उनके साथ नगर की ओर चले। ऋषि श्रृंग ने उनकी बात मान ली और उनके साथ नगर की ओर प्रस्थान कर गए। ऋषि श्रृंग जब राजा रोमपाद के दरबार पहुँचे तो राजा ने उन्हें सारी घटना बताई कि उनके पिता ऋषि विभांडक के तप को तोड़ने के लिए यह सब किया गया था। अपने पुत्र के साथ हुए इस छल से विभांडक ऋषि क्रोध के आवेश में आकर रोमपाद के महल पहुँचे, जहाँ विभांडक ऋषि का क्रोध शांत करने के लिए रोमपाद ने अपनी दत्त पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से कर दिया।